सुंदर राज जंगल के राजा शेर सिंह एक दिन सवेरे सवेरे सोकर उठे। आंख मलते हुए जैसे ही वह बाहर आए, उनकी गुफा के आगे एक लकड़बग्घा का बच्चा सो रहा था। जैसे ही उनकी नज़र उस लकड़बग्घे के बच्चे पर पड़ी, शेर राज को तेज से उबासी आई तो उनके मुंह से गर्जना सा निकल पड़ी। शेर राज की गर्जने की आवाज़ सुनकर लकड़बग्घे की बच्चे की आंख खुली और वो घबरा गया और वहां से तेजी से भाग गया। पूरे दिन जंगल में शिकार के लिए घूमते हैं, शिकार तो दूर, शिकार की दर्शन भी नहीं होती है। पूरे जंगल में घूमने के बाद उन्हें वापस भूखा ही सोना पड़ता है। पूरी रात भूखे ही सोकर जब सुबह उठते हैं तो एक बार फिर से उस लकड़बग्घे के बच्चे के ऊपर पड़ती है। उसे देखते ही उन्हें डकार आती है। वैसे ही वह गर्जना शुरू कर देते हैं और वह शेर राज की गर्जने की आवाज़ सुनते ही सरपट भागता है। और दूसरी तरफ से वहाँ लोमड़ी आती है। शेर राज की जय हो। रात कैसे गुजरी महाराज? भूखे पेट नींद नहीं आई। आज एनी हाउ शिकार करना ही पड़ेगा। तो चले महाराज शिकार पे। और कल की तरह शेर और लोमड़ी अपने ही जंगल में नहीं बल्कि दूसरे भी जंगल में घूम कर आए, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार का दर्शन तक नहीं हुआ। आज फिर शेर और लोमड़ी को खाली पंजे लौटना पड़ा। महाराज, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पूरे जंगल में छानने के बाद भी पंजी और जबड़े में कुछ भी नहीं लगा। हाँ, लगता है आज फिर से खाली पेट ही सोना पड़ेगा। फिर उनकी नज़र सोए हुए लकड़बग्घे के बच्चे पर पड़ती है। तभी लोमड़ी उसे पकड़ लेती है। लोमड़ी को पकड़ते ही वह कू करते छोड़ाने की कोशिश करता है, पर लोमड़ी उसे नहीं छोड़ती है। ये देखकर शेर बोलता है, लोमड़ी, ये क्या कर रहे हो? महाराज, मैंने रात भर सोची, इतनी जंगल में छानने के बाद भी कोई शिकार हाथ में क्यों नहीं लग रहा है। इस मनहूस के कारण जब आप सोकर उठते हो तभी इस मनहूस का शकल देख लेते हो, इसीलिए पूरे जंगल में छानने के बाद भी शिकार हाथ क्यों नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस मनहूस की वजह से रोज सवेरे सवेरे आप सुबह उठकर इसी का शकल देखते हो, इसीलिए। और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है और ये कमबख्त आपके गुफा के मुहाने पे आकर सो जाता है। तुम सही कह रहे हो होशियार। इसे अपनी गुफा में कैद कर दो। हम इसकी मनहूसी का सजा देंगे। हम इसे ही शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ, पापा, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे, ये तो हमारे बच्चों की आवाज है। हाँ, लगता है वो मुसीबत में है। आवाज शेर राज की गुफा की तरफ से आ रही है। चलो। शेर राज, हमने अपनी बच्चे की आवाज इस गुफा की तरफ से सुनी। अच्छा, तो तुम लोग हो उस मनहूस शकल के माँ बाप। मनहूस शकल? हाँ, 2 दिनों से महाराज सुबह उठते ही उस मनहूस शकल को देख लेते हैं। पूरे दिन उनको शिकार नहीं मिलता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शकल की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शकल मनहूस नहीं है। उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। एक बार हमने कमेंटमेंट कर दी तो हम अपने आप के भी नहीं सुनते। तुम्हारे बेटे की मनहूस शकल है तो है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और पूरे दिन मिसेस और मिस्टर लकड़बग्घा परेशानी से घूमते रहते हैं। उन्होंने जा करके हाथी राज से मदद मांगी, लेकिन हाथी ने भी मना कर देता है। जंगल की कोई भी प्राणी शेर राज से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों हताश होकर
आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के बगल से एक खरगोश ने पति पत्नी को इतना निराश देखा तो उसका कारण पूछा। दोनों ने सारी बात कह सुनाई। सुनकर खरगोश ने कहा, देखो लकड़बग्घे भाई, तुम तो क्या पूरे जंगल जानता है शेर के खिलाफ बोलना और उनसे टकराना, अपनी मौत को दावत देना। मैं तो वादा नहीं कर सकता, पर ये कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी और गेंडे ने नहीं मदद की तो तुम क्या मदद कर पाओगे भाई? तुम तो शेर खान के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। हर काम बड़े शरीर से नहीं होता और कुछ छोटे दिमाग से भी होता है। और आज फिर शेर खान को पूरी जंगल में घूमने के बाद भी जब शिकार नहीं मिला तो शेर खान की कही हुई बात उसे याद आ जाती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया लोमड़ी, उस लकड़बग्घे की बच्चे की इतनी मनहूस शक्ल है। अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। वही तो महाराज, इससे पहले आप मरो, उसी का दावत उड़ा लो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसे देखो वही कह रहा है, शेर राज की शक्ल मनहूस है। क्या? हाँ महाराज, इसलिए कुछ लोग पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अभी कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं है, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं इतने दिनों से लकड़बग्घे के बच्चा जिंदा था, लेकिन जब से उसने शेर खान की सुबह सुबह शक्ल देख ली है, उसकी तो मौत की सजा होने वाली है। वह तो मरने वाला है। अगर हम लोग भी शेर राज की सुबह सुबह शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे की विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, नहीं तो आपके हाथ से सत्ता जाएगी या फिर इस जंगल में आप अकेले रह जाएंगे। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए मैं क्या करूं खरगोश? महाराज, उस लकड़बग्घे के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा इनाम दे दो, और पूरे जंगल में यह खबर फैल जाएगी कि देखो देखो महाराज शेर खान की शक्ल कितनी शुभ है। उसे न केवल जीवन दान मिली, उसे बड़ा सा इनाम भी मिला। इससे सभी जंगल के जानवर के विचार आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे और सभी सुबह सुबह आपके दर्शन करने आएंगे। ये क्या बक रहा है? बक नहीं रहा है, सही कह रहा है। हम शेर राज पूरे होशो हवास में यह घोषणा करते हैं, मिसेस और मिस्टर लकड़बग्घे के बच्चे को ना कि जीवन दान भर दिया जा रहा है, बल्कि उसे पूरे जीवन भर उसके लिए मांस की व्यवस्था हमारी तरफ से किया जाएगा। वाह महाराज, शेरराज महाराज की जय हो। मिसेस और मिस्टर लकड़बग्घा, आज मेरे समझ में आ गया है कि मनहूस शक्ल कोई भी नहीं होता। यह हमारा अंधविश्वास है, जिसे हमारा काम न होने पर उसे हम पाल लेते हैं।